नमस्कार। आज हम डलहौजी के नज़दीक पंचपुला झरने की बात कर रहे हैं। हमारे पास ना एक यात्रा विवरण है। हाँ, और ये विवरण काफी अच्छे से बताता है कि वहाँ क्या क्या है। तो आज हम इसी विवरण के जरिए पंचपुला की सैर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या खास है वहाँ। बिल्कुल, वहाँ के अनुभव क्या हैं और अगर कोई जाए तो किन बातों का ध्यान रखे, इस सब पर हम गहराई से बात करेंगे। हाँ, तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है, ये नाम पंचपुला क्या मतलब है इसका? क्या सच में 5 पुल हैं वहाँ? अच्छा सवाल है। विवरण के हिसाब से ये जगह डलहौजी से ज्यादा दूर नहीं, करीब 3 किलोमीटर ही है। बस 3 किलोमीटर, काफी पास है। हाँ, और नाम की बात तो पंचपुला का मतलब है 5 पुल। विवरण यही कहता है कि वहाँ 5 छोटी धाराएं मिलती हैं। दिलचस्प। तो ये सिर्फ एक मतलब घूमने फिरने की सुंदर जगह ही है या इसका कोई और महत्व भी है? नहीं नहीं, सिर्फ घूमने की जगह नहीं है। असल में ये डलहौजी और आसपास के गांवों के लिए पीने के पानी का बहुत अहम स्रोत है। अच्छा, पानी का स्रोत भी? हाँ, एक तरह से जीवन रेखा है वहां के लिए। और विवरण में एक बात और लिखी है कि स्थानीय लोग मानते हैं कि इसके पानी में कुछ औषधीय गुण भी हैं। अब ये तो खैर स्थानीय मान्यता है। मतलब सुंदरता के साथ साथ ये जगह उपयोगी भी है। बिल्कुल। विवरण में लिखा है ऊंचे चीड़ और देवदार के पेड़ हैं, चट्टाने, हरी काई और उनके बीच से झरना बहता है। हाँ बिल्कुल, वो नज़ारा तो कमाल का होगा। कल्पना कीजिए, ऊंचे पेड़, हरियाली और बीच में झरना। और मानसून में तो ये और भी शानदार हो जाता होगा जब पानी ज्यादा होता है। निश्चित रूप से। विवरण लिखने वाले ने भी यही कहा है कि मानसून में झरना पूरे जोरों पर होता है। फोटोग्राफरों के लिए, प्रकृति प्रेमियों के लिए तो जन्नत जैसा। वो बहते पानी की आवाज, ठंडी हवा, हरियाली, वाकई सुकून मिलता होगा। बिल्कुल। अच्छा, फोटोग्राफी की बात हुई तो विवरण में सुबह या शाम के गोल्डन आवर का भी जिक्र है। हाँ, ये क्या होता है गोल्डन आवर? गोल्डन आवर मतलब सूरज उगने के ठीक बाद का समय या फिर सूरज डूबने से ठीक पहले का। उस वक्त रोशनी बहुत नरम सुनहरी सी होती है। ओहो, तो तस्वीरें बहुत अच्छी आती होंगी उस समय। एकदम, फोटोग्राफी के लिए बेस्ट टाइम माना जाता है। और हाँ, सिर्फ फोटो ही नहीं, विवरण बताता है कि आसपास छोटे छोटे ट्रैकिंग ट्रेल्स भी हैं। ट्रैकिंग भी? मुश्किल तो नहीं? नहीं नहीं, आसान ट्रेल्स हैं जो जंगल की तरफ जाते हैं। लिखा है कि हर उम्र के लोग आराम से कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हुई प्रकृति और थोड़ी एडवेंचर की बात। अब जरा वहाँ के लोकल अनुभव पर आते हैं। मतलब खरीदारी या खान पान के बारे में क्या लिखा है? हाँ, लोकल टच भी जरूरी है। खरीदारी के लिए बताया गया है कि वहाँ हाथ से बने ऊनी कपड़े मिलते हैं, हिमाचली टोपी, शॉल, कुछ गहने और सूखे मेवे भी। अरे वाह! और एक मजे की बात लिखी है कि थोड़ा मोल भाव कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये तो काम की टिप है। और ये भी कि दुकानदारों से बात करके उनकी कला के बारे में जानना भी एक अच्छा अनुभव है। ये तो बढ़िया है। और खाने पीने का क्या? पहाड़ों में घूमने जाएं और खाने की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर जरूर। खाने में सबसे खास जिक्र है गर्मा गर्म मोमोज का। लिखा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं वहाँ के मोमोज। मोमोज और अपनी मसाला मैगी तो है ही, पकौड़े, चना चाट और एक स्थानीय डिश है सिड्डू। सिड्डू? ये क्या होता है? ये ना एक तरह की भाप में पकी हुई रोटी जैसी होती है जिसके अंदर स्टफिंग होती है। हिमाचली डिश है। सुनने में तो काफी दिलचस्प लग रहा है। हाँ, और साथ में नींबू अदरक वाली चाय या केसर वाली चाय, बस मजा ही आ जाए। वाह! तो अगर कोई वहां जाने का सोचे तो कुछ जरूरी बातें ध्यान रखने वाली यात्रा के लिए सुझाव? हाँ, कुछ बातें हैं, जैसे घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून और फिर सितंबर से नवंबर बताया गया है। यानी मौसम जब सुहावना हो। बिल्कुल, और क्योंकि चलना फिरना होगा तो आरामदायक जूते जरूरी हैं। ये तो खैर पहाड़ों में कहीं भी जाएं तो जरूरी है। हाँ, वो तो है। एक और बात, कैश की। हो सकता है हर दुकान पर कार्ड या यूपीआई ना चले, तो कुछ नकदी साथ रखना अच्छा रहेगा। ये प्रैक्टिकल टिप है। और शायद सुबह या दोपहर जल्दी जाना बेहतर रहता होगा, है ना, भीड़ भाड़ से बचने के लिए। हाँ, ये सुझाव भी दिया गया है विवरण में। तो कुल मिलाकर देखें, पंचपुला सिर्फ एक झरना नहीं है। ये तो प्रकृति, थोड़ी एक्टिविटी, लोकल कल्चर, खाना पीना, शॉपिंग, सबका एक पैकेज जैसा है। सही कहा, मतलब हर तरह के यात्री के लिए वहाँ कुछ ना कुछ है। शांत माहौल भी है और थोड़ी चहल पहल भी। इस पूरी चर्चा से एक बात सोचने पे मजबूर करती है। जैसे जैसे पर्यटन बढ़ रहा है, पंचपुला जैसी जो खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप से अहम जगहें हैं, उनकी असलियत, उनकी शांति, उसे कैसे बचाए रखा जाए, ये एक बड़ा सवाल है। बढ़ते टूरिज्म और जगह की मौलिकता के बीच संतुलन कैसे बने? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। इसका जवाब ढूंढना जरूरी है।